हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सूर्य को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। इसमें हम जो है आपका एंजल मैसेजेस देखेंगे, एंजल की तरफ से क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं, तो और आपका रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट करंट एनर्जी और जो नियरेस्ट फ्यूचर है, जो आपका अभी वन वीक के लिए या 10 दिन के लिए कह सकते हैं, तो वो फ्यूचर देखेंगे और लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए इस सप्ताह क्या मैसेजेस रहेंगे। यूनिवर्स जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ए टाइम फॉर हीलिंग, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये जो समय है आपका हीलिंग का है। आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और उसमें ध्यान लगाइए। जो अगर आप उसमें ध्यान लगाते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर यूनिवर्स आपको जरूर देंगे। और जो है आप और आपका जो प्यार है, जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। जिसको भी आप चाहते हैं तो वो सुरक्षित है, या जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं उसके लिए आपको टेंशन लेने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो समय है आपका हीलिंग का है, मेडिटेशन का है, ध्यान लगाने का है। तो उस यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए, आपके काम जरूर बनेंगे। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट करंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। तो रिसेंट पास्ट आपका रहा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि कहीं किसी चीज को लेकर आप काफी दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं और कहीं ना कहीं अड़चने आई हैं आपके काम को लेकर। द्वेष भावना दिखाई दे रही है। जितना आपने स्टैंड लेने की कोशिश की, जितना आपने समझा कि इस काम को कर लेना चाहिए, लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए या जॉब बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिर गए। यानी कि इतनी बाधाएं, इतनी दिक्कतें आई कि आप चाहकर भी उस काम से निजात नहीं पाए। तो काफी स्ट्रेस में है आप, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से अभी भी घिरे हुए हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये बंधन इतना भी मजबूत नहीं है कि इससे निकला नहीं जा सकता। अगर आप धीरे धीरे करके जहाँ भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या जहाँ भी लगता है कि आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है, तो धीरे धीरे करके अगर आप उनसे बातें करना शुरू करेंगे, उस काम पर ध्यान देंगे, जो काम आपका अटका हुआ है, जो काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो वो काम धीरे धीरे करके उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से निकला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ आपकी मदद करने वाला कोई दूसरा आने वाला नहीं है। आपको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ आंखों में परपटियां बांधने से या खुद को परेशानी में डालने से कुछ हल सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो इसके लिए किसी से बातें कीजिए, जैसे, या फिर मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं तो धीरे धीरे करके जिनसे बातें नहीं हो पा रही हैं या अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे करके अगर उनसे बातें करेंगे तो जो है रिश्तों में सुधार हो सकता है। और प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी बता रही है कि शायद आप किसी काम का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड या जॉब से, बिजनेस से, पढ़ाई से किसी चीज का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो लेकिन आप हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप
सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिजल्ट जिसका आप वेट और इंतजार कर रहे हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग उसका फल मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। लेकिन आपको इंतजार अभी करना है। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दोनों तरफ से जो अनबन बनी हुई है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिर चुके हैं, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ से ही वेट और इंतजार हो रहा है, कोशिश कोई करता दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी वेटिंग पीरियड में रहने वाली है। अभी आपके लिए सही समय, सही वक्त नहीं है। सही समय आने का वक्त का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है, आपको और भी काम करने हैं। तो और कामों की तरफ भी ध्यान दीजिए और इस रिजल्ट का इंतजार भी करते रहिए, तभी बात बन पाएगी। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो उससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी थोड़ी सी इमोशंस से जुड़ी हुई है, वेटिंग पीरियड चला हुआ है, तो समय के साथ, फ्लो के साथ बहिए, थोड़ा धीरे धीरे करके उससे आप निजात पाएंगे। और रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि अगर आप रीयूनियन करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं, दोबारा से गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो जहां आप हो सकता है कि आपका जॉब जाने के आसार रहे हों, या फिर आपको जॉब से निकाला गया हो, या फिर बिजनेस जहां करते थे तो वहां बिजनेस में अनबन बन गई हो, या तो आपने किसी ने निकाल दिया है, या आपको या आपने किसी अपने सर्वेंट को या किसी को निकाल दिया है, तो वहां अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पास्ट को नहीं दोहराएंगे, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो वो चीजें फिर से आगे बढ़ सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकती हैं। और लव लाइफ की बात करते हैं तो जो रिश्तों में अनबन हो रखी थी, जो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा है, माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके वहां प्यार में सुधार हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और वो जॉब, वो बिजनेस जो आप छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने का सोच रहे थे, अगर आप उसमें कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, सामने वाले से अगर आपको माफी भी मांगनी पड़ जाए, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो वहां आपके जो बिगड़ते काम है उनमें सुधार किया जा सकता है, उनको सुधारा जा सकता है। और यूनिवर्स पर आस्था लगाइए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, सही समय का वेट कीजिए, धीरे धीरे करके आपकी जो है विशेष है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिकंसिडर अपॉर्चुनिटी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड होगा रिकवरी। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपके कामों में, आपके उस में ध्यान लगाइए, आप कोशिश कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीजें मिल सकती हैं। जिस चीज के लिए अगर आप जॉब का वेट, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है। और अगर आप लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर जो अनबन या गड़बड़ हो चुकी थी, अगर आप उसमें कोशिश करेंगे तो वहां सुधार मिलेगा। यानी कि और जो ऑलरेडी जो लव लाइफ में है उनका शादी विवाह हो सकता है, वहां उनको अच्छी खुशी मिल सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और अगर आप इस काम को अकेले नहीं कर सकते, चाहे जॉब है, बिजनेस है, करियर है, पैसा है, मनी है, उन चीजों के लिए, फाइनेंस में जहां भी आप काम करते हैं, तो अगर किसी की हेल्प लेते हैं, किसी की मदद लेते हैं, तो जल्दी आपके काम इजी हो सकते हैं, आसान हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। और अगर आप किसी से आपकी अनबन हुई है, तो अगर किसी की हेल्प से
आपका जो अनबन, जो दूरियां बन चुकी हैं, अगर किसी की मदद लेंगे, किसी सुपीरियर की, किसी गुरु की, किसी एल्डर की, तो आपके रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है, रिकवरी होगी। ये नहीं कि आप 100% बिल्कुल प्रॉपर आप अपने काम पर वापस चले जाएंगे या फिर ग्रोथ एकदम अचानक से मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगा। कामों में सुधार होता नजर आपको आएगा और आपके प्यार में भी सुधार जरूर होगा। तो कोशिश करने की जरूरत है, किसी की हेल्प या किसी की मदद लेने की जरूरत है। हाथ पर हाथ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे से माफ कर दीजिए। जिस चीज के लिए भी आपकी तू में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हुआ है या आपके रिश्तों में दरार आई है, तो उनमें सुधार हो सकता है, उनमें आपको कोशिश करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।